नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 के देश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। एमएलसी अरुण पाठक की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों के हथियार के साथ ग्रीन पार्क स्टेडियम के अंदर प्रवेश करने से मना करने के मामले को लेकर एमएलसी और वहां तैनात एडीसीपी अंजलि विश्वकर्मा से बहस हो गई, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वो ऑपरेशन सिंदूर कप क्रिकेट मैच के अवसर पर रविवार को वहां आमंत्रित बताया जा रहा है कि इसी बीच वहां पर तैनात एसीपी कैंट ने भी अपनी बात रखनी चाहिए, तभी एडीसीपी बीच में आ गई और एमएलसी की और इंगित करते हुए वह महिला एसीपी को रोकते हुए बोली, तुम रुको, मैं इन्हें कार्यक्रम के दौरान डील कर चुकी हूँ। इसी बात को लेकर अरुण पाठक गुस्सा हो गए। इसके बाद एमएलसी पाठक एडीसीपी से बार बार पूछने लगे कि डील क्या है, इसका उत्तर दो। एडीसीपी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। मामला बढ़ने लगा तो वहां से चली गई। थोड़ी देर के बाद वहां महापौर प्रमीला पांडे व कुछ और भाजपा पदाधिकारी भी पहुंचे। इसके बाद मामला शांत हुआ। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में दवा बनाने वाली फैक्ट्री की रिएक्टर यूनिट में विस्फोट से 10 मजदूरों की मौत हो गई है। अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मल्टी जोन 2 के आईजी की सत्यनारायण ने बताया है कि घटना में कुल 8 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 6 शव घटनास्थल से बरामद किए गए, जबकि 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके अलावा 26 अन्य घायल है। एनडीआरएफ, डीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों के साथ ही फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। हादसा पाशमिलाराम स्थित सिगाची इंडस्ट्रीज में सुबह करीब 9:30 बजे हुआ। अभी विस्फोट की वजह सामने नहीं आई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराजगंज जिले में बीते कई दिनों से बारिश नहीं होने से गर्मी से लोगों का बुरा हाल है, तो वही फसलों को भी काफी नुकसान हो रहा है। अगर हालत यही रही तो सूखा पड़ जाएगा। इस भीषण गर्मी को देखते हुए नौतनवा कस्बे की महिलाओं ने एक नया तरीका अपनाया है। महिलाओं का मानना है कि पूर्व समय में ऐसा प्रचलन था कि अपने नगर या गाँव के मुखिया या किसी सम्मानित व्यक्ति को अगर कीचड़ व पानी से नहलाया जाए तो इंद्रदेव खुश होकर बरसात करते हैं। इसी चलन को सच मानकर नौतनवा नगर पालिका की महिला अपने घर से कजरी गीत गाते हुए नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष एवं बीजेपी नेता गुड्डू खान के आवास पहुंची, जहां महिलाओं ने पूर्व चेयरमैन का हाथ पैर रस्सियों से बांधकर जमीन पर पटक कर कीचड़ व पानी से नहलाने लगी। वहीं वहां उपस्थित अन्य महिलाएं इंद्रदेव को खुश करने के लिए गीत गाती रही। ऐसी मान्यता है कि इस तरह से इंद्रदेव खुश होकर बारिश कर देते हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की ओर से त्रिभाषा नीति पर माशेलकर समिति की रिपोर्ट स्वीकार करने के भाजपा के आरोपों पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि झूठ बोलना भाजपा की राष्ट्रीय नीति है। ये लोग महाराष्ट्र में इस नीति के साथ काम कर रहे हैं। अगर उद्धव ठाकरे ने वास्तव में माशेलकर समिति पर एक रिपोर्ट पेश की थी तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि एक समिति की रिपोर्ट जारी की गई है और कैबिनेट में रखी गई है। क्या इस पर चर्चा नहीं हो सकती? आपने कैबिनेट के साथ जबरदस्ती हिंदी पर चर्चा की। आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यह एक राष्ट्रीय नीति है। यदि कोई राष्ट्रीय नीति राज्य के सामने आती है तो उस पर चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है। देवेंद्र फडणवीस 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, क्या उन्हें इतना ज्ञान नहीं है? ऐसा सवाल संजय राउत द्वारा किया गया। पुडुचेरी भाजपा को सोमवार को नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। पूर्व नामित विधायक वीपी रामलिंगम 30 जून को निर्विरोध रूप से पार्टी अध्यक्ष चुने जाएंगे। रामलिंगम ने रविवार को इस पद के लिए नामांकन दाखिल किया और उनके अलावा किसी और ने नामांकन नहीं किया, जिससे उनका निर्विरोध चुना जाना तय है। भाजपा इस समय ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में गठबंधन सहयोगी है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। रामलिंगम ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से की थी। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण को प्रयागराज सर्किट हाउस में रोके जाने से रविवार को करछला में बवाल हो गया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने करछला क्षेत्र में जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों को समझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला बोल दिया गया। पुलिस की 3 गाड़ियों समेत 1 दर्जन वाहनों में तोड़फोड़ की गई। 15 बाइकें फूंक दी गई। पथराव में चौकी प्रभारी समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। मौके पर स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। घटनाक्रम के अनुसार भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर को कौशाम्बी के लोहंदा गाँव जाकर कथित दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों से मिलना था। महाराष्ट्र टीवी 24 के देश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मैं मानवी, नमस्कार।